नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के भागलपुर जिले में तकरीबन 1700 करोड़ के लागत से बन रहे पुल के 2 बार गिरने के बावजूद इस पुल को बनाने वाली कंपनी के खिलाफ बिहार सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि बिहार में ही 1700 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई बिहार का संवेदक, बिहार का ठेकेदार अगर 1,70,00,000 का भी कोई पुलिया का निर्माण कर रहा हो और उसमें अगर किसी प्रकार के निर्माण में किसी प्रकार की शिकायत आती है या थोड़ा बहुत भी 19-20 भी जानकारी मिलती है तो तत्क्षण नोटिस तथा ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जाती है। सवाल यह उठता है कि बाहर की कंपनियों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। बाहर की कंपनियां बिहार में निर्माण के बड़े बड़े कार्यों को संचालन कर रही है, बड़े बड़े निर्माण कार्यों का अंजाम दे रही है। लगातार शिकायतें आती हैं। तकरीबन कई तटबंधों के निर्माण तथा पुल के निर्माण में अनियमितता की खबरें आती हैं, जो या तो दबा दी जाती हैं अथवा उन खबरों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जब भी आरजेडी विपक्ष में बैठती है तो इस प्रकार के आरोप लगाती है। अब जब भाजपा विपक्ष में है तो भाजपा आरोप लगाती है। महज आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन बिहार में काम करने वाली हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ की काम करने वाली बाहर की कंपनियों पर बिहार सरकार मेहरबान रहती है, जिसकी बानगी अभी आपने भागलपुर के पुल हादसे में साफ तौर पर देखा। बिहार राज्य संवेदक संघ कई बार अपनी पीड़ा का इजहार कर चुका है कि बिहार में ही बिहार के संवेदकों के साथ बेहद सौतेला व्यवहार बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। आप सिंचाई विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, किसी भी विभाग में काम करने वाले बिहार के संवेदक से यह बात पूछ सकते हैं कि उनके साथ क्या होता है जब उनके द्वारा किए गए किसी निविदा कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता की खबर मात्र पर किस प्रकार बिहार सरकार के द्वारा संज्ञान लेकर बिहार सरकार के कार्यपालक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता हो, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख अथवा विभागीय सचिव के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। जबकि बाहर की कंपनियां बिहार में पिछले 17 वर्षों से, मतलब जब से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान है, मतलब 17 वर्षों से लगातार बिहार में जितने भी बड़े काम हैं वे बाहर की कंपनियां करती आ रही हैं। एक अनुमानित आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि तकरीबन 3 लाख करोड़ के काम अब तक बाहर की कंपनियों ने बिहार में किया है या कर रही है। तो ये आंकड़े अनुमानित हैं, आधिकारिक नहीं है, इन्हें संपुष्ट नहीं अभी माना जा सकता है। हालांकि आरटीआई के तहत जानकारी भी मांगी गई है कि बिहार में बाहरी कंपनियां कितनी की काम कर चुकी है और कितने राशि की काम कर रही है, उन कामों की स्थिति क्या है, उनका वे कार्य योजनाएं कहां तक पहुंची हैं, कितने कार्य योजना मतलब सफल हो चुकी है, कितने कार्य योजना समाप्त हो चुकी है। बिहार में जो संवेदक हैं, अगर बिहार के संवेदकों को बिहार सरकार इन बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर कर दे रही होती तो संभवतः राज्य का जमकर आर्थिक विकास हो चुका होता। अगर एक अनुमान जो है कि 3 लाख करोड़ रुपया का तकरीबन काम बाहर की कंपनियों ने किया या अथवा कर रही है, तो उसमें अगर 20% भी सामान्य तौर पर मुनाफा जोड़ा जाए तो समझिए कि बिहार में तकरीबन 60,000-70,000 करोड़ की धनराशि बिहार के संवेदकों के पास उपरमार्जित होती। वे राशि कहीं ना कहीं बिहार के विकास में खर्च की जाती, जबकि बिहार के बड़े जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं बाहर की कंपनियां कर रही हैं और बिहार के पास जो मुनाफा आना चाहिए वे बाहर की कंपनियों के पास जा रहा है। यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को कोई राजनीतिक दल को आपने अब तक उठाते हुए नहीं देखा होगा। कोई भी दल जब तक विपक्ष में रहता है तब तक सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है, लेकिन जैसे वो सत्ता में आता है उसकी सोच, उसकी नीति में तब्दीली आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भागलपुर के जो अगवानी पुल है उसमें जिस प्रकार से 2 बार पुल के ढहने की खबर आई, वीडियो वायरल हुआ, सरकार ने भी स्वीकार किया, लेकिन क्या उस पुल के निर्माण कर रही कंपनी अथवा पुल के डिज़ाइन या जो पुल का डीपीआर बनाने वाले कंसल्टेंस फर्म जो होते हैं उन पर कोई एक्शन लिया गया? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं।
कोई एक्शन नहीं लिया गया और आगे एक्शन लेने की संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखती है। आखिर बिहार सरकार बाहर की कंपनियों पर इतना मेहरबान तथा बिहार राज्य के संवेदकों पर इतना सितमगर क्यों बन जाती है, यह एक रहस्य है जिसे अगर बिहार का निश्चित तौर पर विकास लोग चाहते हैं तो उस रहस्य के परत को हटाना पड़ेगा। फिलहाल जो पुल ढहने की खबर आई है उसके बाद से सरकारी विभाग में हाथ पांव फूले हुए हैं कई अधिकारियों के और कंपनी के भी, लेकिन इसके बावजूद सरकार के द्वारा इस बड़े मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो हैरत की बात है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।